हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी टॉपिक के तीन प्रश्न और उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका हिंदी व्याकरण में आपको ये समझ में आ जाए कि संधि विच्छेद किस प्रकार से पूछा जाता है, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमें इनका आंसर कैसे देना होता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का जितने भी नंबर का पूछा जाता है वो सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इस पर और भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे संधि विच्छेद, जिसके मैं आपको 3 प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। दूसरा है विभक्ति और वचन, जिसके 3 क्वेश्चन और आंसर होंगे। शब्द युग्म, जिसके 3 प्रश्न और आंसर होंगे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके भी 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा संधि विच्छेद पर। अब संधि विच्छेद में पूछा क्या जाता है, तो देखिए संधि विच्छेद में होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं और उसका आंसर आपको लिखना होता है आंसर में। तो देखिए, जैसे दिया गया है फर्स्ट आपका एग्जांपल कि स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद आपको सही आंसर में लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन तो उतारना नहीं है कि वहां पर आप टिक करेंगे, आपको सही आंसर लिख देना होगा। ठीक है, तो देखिए, का है स्वाधन गतम, खा है स्वाधन म स्वागत धन म, और गा है सुधन आगतम, और घा है स्वागधन तम। ठीक है, तो जो स्वागतम का सही संधि विच्छेद है वो है सुधन आगतम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद है सुधन आगतम, इन दोनों को मिलाकर स्वागतम बनता है। तो इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद समझना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही होगा उसका आपको आंसर के रूप में लिखना होगा। इसके मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ संधि विच्छेद का भी अलग से, तो अगर आप लोग जाएंगे तो सर्च करेंगे कि संधि विच्छेद शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पावकः का संधि विच्छेद है। मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो पावकः का संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। का है पाव धन कह, खा है पौ धन अकह, गा है पा धन आवकह, और घा है पा धन वकह। ठीक है, तो जो पावका का सही संधि विच्छेद है वो है पौधन अकह। ठीक है, ये रूल्स पढ़ने पर आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पावका का सही संधि विच्छेद है पौधन अकह। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही आंसर चूज करना है और आपको लिखना है। तीसरा देखिए क्या है, रविंद्र का संधि विच्छेद है। ठीक है, ये खा मत जानिएगा, ये रविंद्र लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ज्वाइंट हो गया है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, रविंद्र लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, का है रविंद्र, रवि धन इंद्र, खा है रवि धन इंद्र। ठीक है, लास्ट में रहेगा, और गा है रवि धन इंद्र, और घा है रवि धन इंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जो तीसरे का सही आंसर होगा वो होगा रवि धन इंद्र। ठीक है, ये रविंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद आप में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है, आपको जो है इसका आंसर आसानी से लिख देना है। और ये ऑप्शन तो आपको लिखने नहीं होते, तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होगा। इसके बाद में हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन में होता क्या है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो जैसे दिया गया है रामाराम, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आगे दी रहेगी आपकी विभक्ति और पीछे वचन। तो विभक्ति बताइए इसमें कौन सा है रामाराम में, तो जो सही आंसर होगा उसको आपको लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा है का चतुर्थी एक वचन, खा षष्ठी विभक्ति एक वचन, गा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर घा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा विभक्ति और वचन में। तो रामाराम का जो सही विभक्ति और वचन होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, जो कि सही आंसर होगा। तो ऐसे आपको लिखना होगा। देखिए दूसरा हमारा क्या है, यस्य।
यस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ऐसे लिखा रहेगा और आगे ही डैश लगा होगा। देखिए क्या है, का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यस्य जो है इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए विभक्ति और वचन में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हस्तेन, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो का है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, खा है पंचमी विभक्ति एक वचन, गा है तृतीय विभक्ति एक वचन और घा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो जो हस्तेन है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गा, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इन सभी को तैयार करने से तो आपके मार्क तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने और वीडियोस बनाए हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तीसरा टॉपिक हमारा आता है शब्द युग्म। हमने पढ़ा संधि विच्छेद विभक्ति और वचन, अब पढ़ेंगे शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे दिया गया है अभिराम, फिर बीच में लगा हुआ डैश अभिराम। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, पहले का पहले लिखा होगा, दूसरे का दूसरे में। ठीक है, तो देखिए का है राम और लक्ष्मण, खा है अब और तब, गा है सुंदर और लगातार, घा है सुंदर और मजबूत। तो इसका मतलब क्या है कि अभिराम का अर्थ इनमें से क्या होगा, और के इधर का आपको देखना है। ठीक है, और अविराम का अर्थ क्या होगा, और के इधर देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जिधर ये लिखा है उधर ही आपको आंसर देखना है। तो देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, और अविराम का मतलब होता है लगातार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर और लगातार। तो अभिराम अविराम का जो अर्थ होगा वो सुंदर और लगातार होगा, इस पर आपको टिक करना है। जैसे देखिए दूसरा हमारा है तरणी और तरणी। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसमें ड़ा पर छोटी ई का मात्रा है, इसमें बड़ी ई का। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो तरणी का है सूर्य और नाव, खा है सूरज और चंदा, गा है नाव और स्त्री और घा है तरना और स्त्री। तो तरणी और तरणी का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका सूर्य और नाव। ठीक है, यानी कि तरणी का मतलब होता है सूर्य और तरणी का मतलब होता है नाव। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है अंश अंशु। ठीक है, अंश अंशु, इस पर ये मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो अंश का मतलब क्या होगा, का है भाग और किरण, खा है सूर्य और भाग, गा है भाग और सूर्य और घा है भाग और वरुण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाग और सूर्य, यानी कि अंश का मतलब होगा भाग और अंशु का मतलब होगा सूर्य। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाग और सूर्य। ठीक है, ये थे आपके तीसरे टॉपिक। ये था चौथा टॉपिक हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि जैसे दिया गया है इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जिसकी कल्पना ना की जा सके, यानी कि जैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे वैसे ये भी है। ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, इतने बड़े वर्ड का कोई ऐसा छोटा सा अर्थ ढूंढिए जो इसका सही आंसर हो। जैसे जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम कह सकते हैं अकल्पनीय। ठीक है, इसके में 15-15, 20-20 एक ही वीडियो में मैंने आपको बताया है, अलग अलग वीडियो, तो उसको जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पीछे शुभम लेक्चरर बोल के। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, यानी कि अकल्पनीय जो होगा उसकी कल्पना नहीं की जाएगी। तो एक जो शब्द है, ये पूरा जो वाक्य है उसको एक शब्द में दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द हमने बना दिया, यही होगा आपका टॉपिक। दूसरा देखिए क्या है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका अर्थ हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्त का मतलब होगा किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो समझ में आया, अतिशयोक्त कोई कहे तो इसका मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। बहुत सारे शब्द हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इतने शब्दों का सिर्फ एक शब्द आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए जो कभी ना मरता हो, ये माँ और रा होता है। ठीक है, तो जो कभी ना मरता उसको आप जानते होंगे अमर। ठीक है, तो अमर जो कभी नहीं मरता है। ठीक है, तो में हम 30 जो अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन वाक्य संशोधन को पढ़ने वाले हैं। देखिए वाक्य संशोधन को हम लोग कहते क्या हैं, ये होता क्या है। देखिए वाक्य संशोधन का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। ठीक है, देखिए वाक्य संशोधन यानी कि जैसे ये वाक्य है कि मेले में अनेकों दुकानें आई थीं, इस वाक्य, ये जो वाक्य है इसमें गलती है, त्रुटि है, उसी को हमें सुधारना है। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपको वाक्य दिया रहेगा,
उसमें गलती रहेगी उसको सुधारना होगा। अगर आप लोग अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों का आज ही ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस यही 30 आप पढ़ लीजिए। देखिए जैसे फर्स्ट है, मेले में अनेकों दुकानें आई थी, यानी कि मेले में अनेकों दुकानें। अब देखिए इसमें गलती क्या है, मैं लिख देता हूँ मेले में अनेक, ठीक है, दुकानें आई थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से तो लिया नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है, तो देखिए क्या गलती थी, मेले में अनेकों लिखा था। जब अनेक खुद में कई है तो इसे अनेकों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको लिखना है मेले में अनेक दुकानें आई थी। ठीक है, अनेकों नहीं रहेगा, क्योंकि अनेक अगर आप लिख देंगे तो इसका मतलब कई दुकानें। ठीक है, अब जैसे दूसरा देखिए, अभी समझ में आ जाएगा कि वह आपको केवल 50 रुपये मात्र दे सकता है। देखिए यहाँ पर केवल का भी यूज किया गया है और मात्र का भी यूज किया गया है, जो कि दोनों का यूज हम साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए हमें लिखना क्या होगा, वह आपको 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये मात्र दे सकता है। ठीक है, वह आपको 50 रुपये मात्र दे सकता है। देखिए इसमें केवल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि केवल और मात्र जो है ये एक ही तरह के वर्ड होते हैं। तो वह आपको 50 रुपये मात्र दे सकता है, अर्थ नहीं बदल रहा है, लेकिन जो वर्ड्स हैं, जो गलतियां थी वो हम लोग सुधार रहे हैं। तीसरा देखिए क्या है, सोहन राम से मंगलवार के दिन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मंगलवार के दिन लिखने की क्या ज़रूरत थी, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सही आंसर इसका होगा सोहन राम से मंगलवार, ठीक है, को मिलेगा। देखिए कोई डिफरेंस दोनों में लग रहा है, सेम चीज़ें हैं, सेम अर्थ है, बट ऊपर गलत लिखा था, हमने सही कर दिया है। सोहन राम से मंगलवार के दिन मिलेगा, तो जो सही होगा वो होगा सोहन राम से मंगलवार को मिलेगा। ठीक है, चौथा देखिए क्या है कि जहाँ नारियों का पूजा होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ नारियों का पूजा होता है नहीं रहेगा, नारियों की पूजा होती है। ठीक है, नारियों की पूजा होती है। देखिए जब आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में आ जाएगा कि इसमें गलती क्या है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें, वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर मिस्टेक था कि जहाँ नारियों का पूजा होता है, वही हमने नीचे क्या लिखा, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है, ये सही होगा। अब देखिए पांचवा जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो उज्ज्वल शब्द है इसी में गलती होती है। जैसे देखिए आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसमें गलती क्या है, आपका तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, भविष्य भी ऐसे ही रहेगा। इसमें गलती है उज्ज्वल में, उ आधा जा फिर आधा जा रहेगा, यहाँ पर क्या है पूरा जा दे दिया गया है। ठीक है, और वा लिख दीजिए, ला लिख दीजिए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, आधा जा 2 बार रहेगा, ऊपर क्या है आधा जा फिर पूरा जा, यही इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसका सही जो होगा वो होगा आपका भविष्य उज्ज्वल है, यानी कि ये वाला राइट होगा। ठीक है, अब देखिए छठवां हमारा है क्वेश्चन, उस बेचारे के शरीर पर केवल वस्त्र मात्र बचे थे, यानी कि उस बेचारे के शरीर पर केवल वस्त्र मात्र बचे थे। तो मैंने आपको बताया कि केवल और मात्र दोनों एक साथ हम यूज नहीं कर सकते, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए इसमें गलती क्या होगी, तो उस बेचारे के शरीर पर वस्त्र मात्र बचे थे। ठीक है, तो उस बेचारे के शरीर पर वस्त्र मात्र बचे थे। देखिए केवल हमने हटा दिया, वही आपको सेम करना है, वस्त्र और
यानी कि मात्र और केवल दोनों एक साथ आपको यूज़ नहीं करना है। सातवां देखिए, वह परिश्रम करता है लेकिन फिर भी पास नहीं होता। देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, बट तब भी पास नहीं होता, क्यों? चलिए देखते हैं। तो वह, इसमें गलती क्या है? वह परिश्रम करता है, ठीक है, बट यहाँ पर लेकिन का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आपको कॉमा लगा कर लिख देना है, फिर भी पास नहीं होता, फिर भी पास नहीं होता, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं। आपको इस प्रकार से परिश्रम करना है कि आप अच्छे मार्क से पास हो, ठीक है। तो वह परिश्रम करता है फिर भी पास नहीं होता, लेकिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आठवां देखिए, मुझे 30 रुपया दीजिए, मुझे 30 रुपया दीजिए। देखिए इसमें गलती क्या है? मुझे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 30 भी ऐसे ही रहेगा, बट रुपया जो है वो रुपये रहेगा, ठीक है। रुपये दीजिए, मुझे 30 रुपये चाहिए लिखा है, तो चाहिए, ठीक है, मुझे 30 रुपये चाहिए, तो 30 रुपये रहेगा। अगर मान लीजिए 1 होता, मुझे 1 रुपया दीजिए, तब सही होता, लेकिन मुझे 30 है तो रुपये लिखना है, ठीक है। 9वां देखिए, आज रविवार का दिन है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब रविवार दिन दिया गया ऑलरेडी, रविवार खुद में एक दिन है, तो इसके साथ दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आज रविवार है, सेम ऐसे लिख दीजिए। देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी कहा जा रहा है, बट शुद्ध करके, ठीक है। इसके बाद में हमारा 10वां है। 10वां हमारा है कि मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही हैं, ठीक है। यानी कि मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही हैं, इसमें गलती क्या है? तो देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है, मैदान में 2 गायें, ठीक है, गाय नहीं गायें लिखना है, और 4 बकरी की जगह पर बकरियां लिखना है, क्योंकि एक नहीं है, ठीक है, कई हैं। तो मुझे मैदान में 2 गायें और 4 बकरियां, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, चर रही हैं, चर रही हैं, ठीक है। तो मैदान में 2 गायें और 4 बकरियां चर रही हैं, क्योंकि 2 और 4 है तो आपको बकरियां लिखना है, ठीक है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, 11वां है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो शुद्ध गाय का दूध या फिर गाय का शुद्ध दूध, तो आपको लिखना है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है। ऐसे ही गलतियां दे दी जाती हैं और आप लोग जल्दी उसे कैच नहीं कर पाएंगे। दूध मिलता है, और गलती आप लोग कैसे पहचानेंगे? जब आप लोग कहीं देखे होंगे, कहीं सुने होंगे, तभी पकड़ पाएंगे गलती को, ठीक है। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 12 नंबर है, उसने नौकरी छोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दिया, या आप कहें उसने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, छोड़ दी, उसने नौकरी छोड़ दी, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। 13वां देखिए, प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं। प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं, इसमें गलती क्या है? तो देखिए, प्रज्ञा और क्षमा, देखिए ये फीमेल्स हैं, स्त्री हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग है, यानी कि लड़कियां हैं। तो प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं के स्थान पर लिख दीजिए खेल रही हैं, खेल रही हैं। तो प्रज्ञा और क्षमा खेल रही हैं, ठीक है। 14 नंबर देखिए, आपको दवा लेना चाहिए। इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती है, आपको दवा लेना की जगह पर आपको लिख देना है सिर्फ लेनी, आपको दवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 15 नंबर हमारा है कि मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ। इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है, आपको लिखना है मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। देखिए जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, वाक्य को, तो आपको पता चल जाता है गलती कौन सी हो सकती है। जैसे देखिए, मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ, ये कैसा सेंटेंस है? तो थोड़ा पटा है तो आप सही कर दीजिए, वही है। 16 नंबर देखिए, तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हमें लिखना है तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्षमा मांगनी
चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। 17वां देखिए, वह विलाप करके रोने लगा। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है कि विलाप करना और रोना एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर में क्या लिखना होगा, वह विलाप करने लगा, ठीक है, वह विलाप करने लगा, देखिए सही आंसर होगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, मेरे को पुस्तक चाहिए। अब मेरे को पुस्तक चाहिए ये एक ऐसा शब्द है, तो आपको लिख देना है मुझको पुस्तक चाहिए, ठीक है, मुझको पुस्तक चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर हमारा है, वृक्षों पर कोयल बैठी है। इसमें गलती क्या है, तो इसमें गलती है कि वृक्ष पर कोयल बैठी है, ठीक है, वृक्षों पर नहीं रहेगा, वृक्ष पर रहेगा, बैठी है। इसके बाद देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। गलती बताइए इसमें क्या है, तो देखिए कामायनी एक, अब उच्च कोटि इसमें गलत है, उच्च कोटि नहीं रहता है, उच्च कोटि रहता है, ठीक है। तो कामायनी एक उच्च कोटि का काव्य है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि ईश्वर सबका भाग्य विधाता है। ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, यानी कि इसमें क्या दिया गया है, ये आपका सही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ यही लिख देना है, ईश्वर आपका यानी कि सबका, ठीक है, सबका भाग्य विधाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था तो थोड़ा मैंने सही वाला लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में गलती क्या है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। गलती इसमें क्या है, सिर्फ कवि में गलती है। देखिए क्या लिखना है आपको, ये बहुत पूछा जाता है, महादेवी वर्मा कोई दूसरा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, किसी दूसरी कवि का नाम फीमेल, तो आपको लिखना है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध, ठीक है। अब कवि तो मेल होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कवित्री, जो फीमेल होती हैं उनके लिए हम कवित्री का यूज करते हैं, बट ये लिखना आपको किस प्रकार से ये गलत है, ठीक है, आपको लिखना है कवित्री, कवित्री हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, ये सही होगा। देखिए 23 नंबर है कि डाल में चिड़िया बैठी है। अब डाल में चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, तो देखिए आपको सही करके लिख देना है, डाल पर चिड़िया बैठी है, ठीक है, डाल पर चिड़िया बैठी है, तो ये आपका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह कुर्सी में बैठा है। देखिए सेम वैसे ही है, तो आपको लिख देना है वह कुर्सी में के स्थान पर लिख देना है पर, तो वह कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर देखिए, यह काम 4 आदमी का है। अब देखिए इसमें गलती सीधी सीधी दिख रही है, यह काम 4 आदमी का है, तो यह काम 4 आदमियों का है, ठीक है, आदमियों लिख देना है, आदमियों का है, ठीक है, तो 25 का ये सही आंसर होगा। 26 नंबर देखिए कि मैं भोजन कर लिया हूँ। इसमें गलती क्या है, तो इसमें गलती है मैंने भोजन कर लिया है, कर लिया है, ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूँ के स्थान पर रहेगा मैंने भोजन कर लिया है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर की साबुन नहाने का दे दो। तो साबुन नहाने का दे दो, या आप कह सकते हैं नहाने का साबुन, ठीक है, दे दो, तो नहाने का साबुन दे दो, ये आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर देखिए, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। ये सेम वैसे ही है, थोड़ी सी गलती इसमें भी है, बताइए क्या गलती है। मीराबाई एक फीमेल हैं, ठीक है, तो कृष्ण भक्त तो आपको ऐसे लिखना है, कृष्ण भक्त कवित्री हैं, ठीक है, कवित्री हैं, क्योंकि ये फीमेल है तो आपको कवित्री का यूज करना है। मान लीजिए लिख देते कि मीराबाई कृष्ण भक्त विद्वान हैं, तो आपको विद्वान नहीं लिखना है, इनके लिए विदुषी का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल हैं। 29 नंबर देखिए, सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है। अब देखिए सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि श्रेष्ठ जो है ये अपने आप में श्रेष्ठ है,
इसके लिए बहुत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सभी छात्रों में रमेश, ठीक है, श्रेष्ठ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राम और श्याम बातचीत कर रहा है। अब देखिए कर रहा है तो सीधी सीधी गलती दिख रही है, तो आपको लिखना है राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य संशोधन, जो कि आपको क्या करना है, इसमें वाक्य गलत है उसको सही करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ।